ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा फरवरी का महीना वृषभ के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। मैंने थंबनेल पे लिखवाया है कि तूफान से पहले की खामोशी, आपको दिखा होगा। कारण क्या है वो कहने का, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे राशियों के परिवर्तन नहीं हो रहे। कोई बहुत बड़े ग्रह का गोचर नहीं हो रहा, कोई ग्रहण नहीं लग रहा, कोई ग्रह वक्री नहीं हो रहा, बल्कि 2 ग्रह वक्री से मार्गी अवस्था में आएंगे। गुरु मार्गी हो जाएंगे 4 को, मंगल 24 को। राशि परिवर्तन केवल 2 ही ग्रहों के हो रहे हैं। सूर्य बुध आपके 10वें घर में आ जाएंगे 11-12 को। बुध का होगा एक और गोचर, लेकिन वो महीने के अंत में है तो ज़्यादा प्रभाव दिखेगा नहीं। और तूफान से पहले क्यों कहा, क्योंकि मार्च का वो महीना जहाँ पे बहुत कुछ होगा। ग्रह वक्री होंगे, शुक्र वक्री होंगे, बुध वक्री होंगे, 2 ग्रहण लगेंगे, 6 ग्रहों का कॉम्बिनेशन होगा, शनि का परिवर्तन होगा, एक भाव पर बहुत दृष्टि पड़ेगी। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ घटने वाला है। तो एक प्रकार से ये जो समय है फरवरी का, ये स्थिरता का है। आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करने का है, आत्ममंथन का है, तैयारी का है। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। गुरु मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी को। बहुत विशेष है, वो आपके लग्नेश हैं, तो उनका लग्न में होना अच्छा होता और मार्गी हो गए, यानी कि जो पैसा रुक रहा था, जो काम अटक रहे थे, जो ग्रोथ रुक गई थी, वो सब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होंगी। बृहस्पति अष्टमेश भी हैं, तो जीवन में अनिश्चितता भी बढ़ गई होगी। सेहत की प्रॉब्लम आप में से कई लोगों को पिछले अक्टूबर से तंग कर रही होगी, लेकिन अब जैसे ही ये फरवरी का महीना आएगा, शुरुआती भाग से ही आपकी सेहत में भी एक सुधार आपको देखने को मिलेगा। और गुरु का लग्न में होना ही कई विपत्तियों को दूर करता है, तो कई प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का आपको एक अवसर प्राप्त होगा। गुरु मार्गी है, उनकी स्पीड बढ़ने वाली है, और वो एक प्रकार से आपके धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं। तो ये महीना ऐसा भी है जिसमें से आप में से कुछ लोग किसी धार्मिक स्थल पर भी उनको जाने का अवसर प्राप्त होगा। और सप्तम पर प्रभाव भी है, गुरु का मार्गी हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके मैरिड लाइफ को भी थोड़ा सा ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा। इस महीने के राशि परिवर्तन है वो है सूर्य और बुध के। सूर्य बुध 11 तारीख को, तो सूर्य 12 तारीख को आपके 10वें घर में आ जाएंगे। ये त्रिग्रही योग बनेगा, 3 ग्रहों का योग बनेगा, इसका भी इम्पैक्ट रहेगा। सबसे पहले तो सूर्य दिग्बली हो गए, तो एक कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। 4थे घर के स्वामी है सूर्य, और वो यहाँ पे आके राजयोग बनाएंगे और 10वें घर के स्वामी के साथ बैठ रहे हैं, ये भी एक प्रकार से अच्छा है। सूर्य 10वें से सप्तम के स्वामी, यानी कि कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर वो बुध के साथ है, बुध क्या है, धनस्थान के स्वामी, पंचम के स्वामी, तो ये भी एक प्रकार से धन की ओर इशारा कर रहा है। तो कार्य क्षेत्र हो या जीवन हो, उसमें धन की वृद्धि इस वर्ष अवश्य, इस महीने में अवश्य दिख रही है। प्रॉब्लम बस ये है, शनि सूर्य साथ में है, बॉसेस से प्रॉब्लम्स आएंगी, बड़ों से प्रॉब्लम आएगी, और सरकारी कार्य कुछ अटक सकते हैं, सरकारी कार्यों में विलंब हो सकते हैं, सरकारी कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। 10वें घर में इतने सारे ग्रह व्यक्ति को कर्म प्रदान करते हैं और उसके कार्य क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं, तो ये भी एक प्रकार से आपके लिए अच्छा है। 24 तारीख को मंगल मार्गी हो जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत विशेष है। सबसे पहले तो वो आपके सप्तमेश हैं, तो 24 तारीख को जब मार्गी होंगे तो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो थोड़ी सी कम होंगी, खत्म नहीं होंगी, कम होंगी। मंगल दोष भी उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन वक्र अवस्था के थे। तो 24 तारीख को जैसे ही मार्गी होंगे तो मंगल दोष का प्रभाव भी थोड़ा सा सीमित होगा, कम होगा। एक प्रकार से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहीं पे सब कुछ मैरिड लाइफ में ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, सुधारने के लिए, चीज़ों पर काम करने के लिए अच्छा है। मंगल आपके सप्तमेश भी हैं, तो आपके बिजनेस के लिए भी कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही अगर सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव जीवन का बैलेंस भी है, और वो वक्री हो गए थे, तो जीवन में एक बैलेंस दिसंबर से कम हो गया था।
लेकिन अब फरवरी के अंत तक आते आते ये जो मंगल का प्रभाव है ये भी आपके जीवन में एक बैलेंस देके जाएगा। मंगल आपके दूसरे घर में वक्री बैठे हुए थे, वाणी के कारण बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, कुछ धन का नुकसान हुआ होगा, धन स्थान में है, सेविंग्स पर प्रभाव पड़ा होगा, गलत इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे, घर में मरम्मत करानी पड़ी होगी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बहुत खराब हुए होंगे। तो ये सब आपने थोड़ा बहुत झेला होगा। अब धीरे धीरे करके वो जो स्थिति है वो दूर होगी और वाणी पर भी जो आपका नियंत्रण है वो वापस आता हुआ दिख रहा है। तो एक प्रकार से मंगल का मार्गी होना भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 ग्रहों का प्रभाव आपके चौथे घर पर है, शनि, बुध और सूर्य। उसमें से सूर्य खुद चौथे घर के स्वामी हैं। शनि एक प्रकार से आपके भाग्येश हैं, योग कारक ग्रह हैं। और जो बुध हैं, बुध आपके चौथे से दूसरे भाव के यानी कि चौथे के धन के और चौथे से लाभ के स्वामी हैं। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि यदि आप कोई वाहन या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। राहु शुक्र की जोड़ी 11वें घर में, मैं इस पर वीडियो बना ही चुका हूँ वैसे, लेकिन आपके लग्नेश जो हैं शुक्र वो उच्च के हैं और राहु के साथ हैं। बहुत विशेष है भौतिक जीवन के लिए, भौतिक जीवन में संपन्नता के लिए, भौतिक जीवन में समृद्धि के लिए राहु शुक्र की जोड़ी 11वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अचानक से बड़े लाभ हो सकते हैं, विदेश से पैसा आ सकता है, पैसे कमाने के रास्ते बदल सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। और क्योंकि शुक्र जो है छठे घर के स्वामी भी हैं तो कोई कोर्ट के शादी में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो राहु शुक्र की जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये ध्यान देना है आपको कि अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये दोनों 11वें घर में होते हैं तो इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रहता है और व्यक्ति अपनी इच्छाओं के चलते, लालच के चलते कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। शुक्र लग्नेश भी हैं और उनका भी 11वें घर में बैठना, उच्च का होना, यानी कि लाइफस्टाइल बेटर होता है, पद प्राप्ति होती है। ग्रह उच्च का होता है यानी कि पद प्राप्ति, बड़ा लेवल, एक्सपेंशन, एक नया स्तर, ये सब देके जा सकता है और अगर अच्छे स्थल पे है तो। ऐसा नहीं है कि नीचा ग्रह बुरा ही होता है, मैं हर बार समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव या कहीं ना कहीं थोड़ा अलग प्रभाव तो होता ही है। इसलिए उच्च का ग्रह अपने उच्चतम जगह पर होता है तो पद प्राप्ति, जीवन की खुशियाँ, जीवन के आनंद, वो सब लेने के लिए महीना बहुत अच्छा है आपका। मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र भोग के ग्रह हैं, तो ये महीना अपने ऊपर दीजिएगा, अपनी इच्छाओं को दीजिएगा, अपने कामों को दीजिएगा, अपनी कामनाओं को दीजिएगा, अपने डिज़ायर्स को दीजिएगा। एक प्रकार से सेल्फ पैम्परिंग का महीना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते तो कोई और नहीं रखेगा। और वृषभ वालों को तो विशेष तरीके से, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो सबके लिए करेंगे लेकिन इनके लिए कोई कुछ नहीं करता। ये अपने दोस्तों के लिए भी करेंगे, रिश्तेदारों के लिए भी करेंगे, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन जब इनको आवश्यकता होती है तो कोई पूछता नहीं है। तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने बारे में सोचना है, सेल्फ सेंटर्ड होना है। इसके अलावा अगर बात करें तो केतु पंचम में है, बने रहेंगे अभी 3-4 महीने और वो जाते जाते कोई ना कोई नया ज्ञान दे के जाएंगे, जाते जाते आपको कुछ नया सीखने पे मजबूर करके जाएंगे। मंगल का प्रभाव भी है तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्रकार से ये ठीक ही है। तो ओवरऑल देखा जाए महीना अच्छा है, बस क्योंकि चौथे घर पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, अपने इमोशनल लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। विशेष परीक्षण, ये महीना अपने, जैसे मैंने कहा ना, अपने लिए जीना है। ये महीना अपने फीलिंग्स को समझना है, रिलैक्स रहना है, छुट्टियों पर जाइए, वैकेशंस पे जाइए। ये महीना रिकॉग्निशन का है और ये महीना सेल्फ एक्सेप्टेंस का है कि आप क्या हैं, आपको समझ आए। सकारात्मकता दिख रही है, भाग्य का साथ मिल रहा है और एक प्रकार से अपने आप को री एनर्जाइज करने का ये महीना दिख रहा है। आपको बहुत कुछ समझ आएगा अपने बारे में, अपनों के बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में, विचार बहुत कर पाएंगे, सोच आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। और एक प्रकार से जैसा मैंने कहा ना कि आप ये रियलाइज़ करेंगे कि अपने लिए जीना बहुत अनिवार्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब ये सोच आपके अंदर आएगी तो आप और आगे बढ़ने में प्रेरित रहेंगे। तो एक प्रकार से महीना बहुत अच्छा है। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनका बहुत ध्यान देना है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे, अचानक से बहुत सारे चेंजेस नहीं शुरू कर देने जीवन में, और इसके साथ ही किसी की इमोशनल बातों में नहीं आना। ये महीना ऐसा है कि कुछ लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली हमारे निकटतम लोग ही हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि वही जानते हैं कि हम किस चीज़ से प्रभावित होते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखेंगे तो आपके लिए महीना
काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हैं करियर की तरफ, जहाँ तक जॉब की बात है, करियर की बात है, महीना बहुत हद तक अच्छा दिख रहा है। बहुत विशेष इसमें लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कारण क्या है कि आपके जो लग्न में बैठे गुरु हैं, जो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, वो मार्गी हो रहे हैं। अर्थ त्रिकोण में मंगल मार्गी हो रहे हैं, जिन्होंने करियर में पिछले कुछ टाइम में एक रुकावट लाई होगी या थोड़ा सा आपको बाधित किया होगा। 10वें घर के स्वामी शनि 10वें घर में ही हैं और अब राशि परिवर्तन की ओर है, तो कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करियर में दिख रहा है। आप में से कई लोग अभी जॉब चेंज के बारे में प्रयत्न कर रहे होंगे। आप लोगों में से कई लोगों ने अपने रिज्यूमे अपडेट करना शुरू कर दिए होंगे। आप लोगों में से कई लोगों ने कुछ नई चीज़ें स्टार्ट सीखना कर दी होंगी शुरू, ताकि क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा, शनि जब भी कोई राशि बदलते हैं, वो एक नॉर्मल इवेंट तो होता नहीं है, वो सालों में एक होने वाली चीज़ है। और वो 10वें घर में है, तो करियर में ही एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। और आने वाले समय वो 11वें घर में ही जाने वाले हैं, यानी कि करियर की वृद्धि होगी। लेकिन वृद्धि तो तब होगी जब आप उसमें अभी से प्रयास करेंगे। तो ये महीना करियर में बदलाव के प्रयास का है, करियर में आगे बढ़ने का है। 10वां भाव करियर का होता है, तो एक प्रकार से 10वें भाव में ही 2 ग्रह आ रहे हैं इस महीने। सूर्य आ जाएंगे 12 को, बुध उससे एक दिन पहले 11 को। तो 10वें घर में जब इतने सारे ग्रह आते हैं, तो सबसे पहले तो ऊर्जा वहीं पे जाती है सबसे ज़्यादा। तो कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहेंगे, लेकिन प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। सूर्य दिग्बली हो गए, 10वें से सप्तम के स्वामी हैं। रिकॉग्निशन आदि यहाँ पे प्राप्त हो सकती है, आपकी बड़ाई हो सकती है। और बुध क्योंकि धनेश है, पंचमेश है, ये साफ दिखा रहा है कार्य क्षेत्र में धन बढ़ेगा, आपका धन वृद्धि होगी और क्रिएटिविटी, बुद्धिमत्ता, स्किल्स सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। बस जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में भी कहा था, शनि सूर्य साथ में है 10वें घर में। बॉसेस को ये रियलाइज कराइएगा कि वो आपके बॉस हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आज के टाइम में, अब आज से 20-25 साल पहले तो क्या होता ना कि बॉस और जो उसके उनके जूनियर होते थे, एक हमेशा एक सीमा रहती थी। आज की डेट में वैसा नहीं रह गया, बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। फिर भी जो आपके सीनियर हैं, वो आपके सीनियर ही हैं, तो उनको ये रियलाइज़ कराइएगा कि हाँ, आप उनसे जूनियर हैं। ये कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कहा नहीं जाता, लेकिन ये उनको इंडिकेशन देना कि हाँ, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप समझते हैं कि वो आपसे ऊपर हैं। ये इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, ताकि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा ना हो। अदरवाइज कार्य क्षेत्र के हिसाब से ये महीना आपका बहुत अच्छा है। सूर्य यहाँ पे दिग्बली हैं, तो अपने आप को दिखाने का आपको मौका मिलेगा, अपने स्किल्स को दिखाने का मौका मिलेगा। लाभ स्थान में भी जो 10वें से दूसरा भाव है, उच्च के शुक्र है और राहु के साथ है। अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा योग है। और अगर आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ था बहुत टाइम से, तो वो इंक्रीमेंट की बात करने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। तो अगर देखा जाए, बहुत शुभता दिख रही है करियर में। मंगल का जो प्रभाव है, मंगल भी मार्गी हो जाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में जो उलझने आ रही थी, कार्य क्षेत्र में जो गलतियां हो रही थी, अगर आपकी जॉब भी रिसेंटली चली गई थी, मैंने कहा था कि ये जो दिसंबर से लेकर मार्च तक का महीना है, कई लोगों के जॉब में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इनकेस जॉब भी अगर आपकी चली गई थी, तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे जॉब के संबंध में भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो महीना बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना थोड़ा रिस्क लेने का भी है और ये महीना अपने करियर को एक्सपैंड करने का भी है। बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, बस अपने माइंड को क्लियर रखना है, प्योरीफायर, अपने माइंड को प्योर रखना है। जितना अपनी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शांत रहिएगा, एक लय बना के रखिएगा, एक गति बना के रखिएगा कार्य क्षेत्र में। और जितना हो सके आपको लीडरशिप दिखानी है इस महीने। ये महीना है ही लीडरशिप का। सिंपल रखिएगा चीज़ों को, जहाँ आपने कॉम्प्लेक्स रखा, एकदम सब कुछ बहुत सारा स्टार्ट कर दिया एक साथ, वहीं पे दिक्कतें आएंगी। और समय का मूल्य समझना पड़ेगा, तभी ये महीना ऐसा है जो आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोई कार्य करते हैं, लिखा पढ़ी के बहुत कार्य हैं, सरकारी कार्य है, टीचिंग का कार्य है, एजुकेशन संबंधित कार्य है, आप काउंसलिंग का कुछ कार्य करते हैं, आप मार्केटिंग के एरिया में हैं, आप सेल्स में हैं, इंश्योरेंस का कोई काम है आपका, तो ये पूरा ही महीना आपका अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत शुभ महीना है। अगर आप देखें, सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी दोनों पे ही स्थिति अच्छी हो रही है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है। सप्तम पर गुरु की दृष्टि है, जो अब मार्गी हो जाएंगे, वो आपके लाभेश हैं, अष्टमेश हैं, जो अष्टम भाव भी सप्तम से धन बन जाता है। तो बिजनेस में जो पैसा रुका हुआ था, काम रुके हुए थे, पेमेंट्स रुकी हुई थी, वो पेमेंट्स आना शुरू होंगी, कार्य की वृद्धि होगी। बहुत अच्छा ये महीना आपके लिए दिख रहा है। और सप्तमेश भी मार्गी हो जाएंगे, तो एक गति प्रदान होगी बिजनेस में। अभी ऐसा हो रहा होगा आपके साथ कि
अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लेकिन काम अटक जाते होंगे, पेमेंट्स अटक जाती होंगी, माल नहीं आता होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो गया, किसने बोला कि पेमेंट दे देंगे, आधी पेमेंट दी फिर अटका दिया, या कंस्ट्रक्शन में कोई, या सॉरी जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई दिक्कत आ गई, कुछ ना कुछ अटके जा रहा होगा बहुत ज़्यादा। देखिए थोड़ा बहुत तो चलता ही है, कभी भी जो बिज़नेस करता है और बड़े स्तर पर करता है या किसी भी स्तर पर करता है उनको पता है कि ऐसा नहीं है कि सब स्मूथ हमेशा ही जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया होगा कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई होंगी, रुकावटें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई होंगी। 11वें घर में भी शुक्र और राहु की युति है, ये बताती है कि पैसा बहुत तेज गति से बढ़ेगा। लाभ स्थान, करियर, बिजनेस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सप्तम से तो त्रिकोण है, मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी भाव से त्रिकोण भाव डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं उन पर। तो यहाँ पे बिजनेस में वृद्धि होती हुई दिख रही है, बिजनेस में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। सप्तमेश अपने से अष्टम में है और मार्गी अवस्था में आ गए, यानी कि कोई लंबा काम मिल सकता है, लंबे ड्यूरेशन का काम मिल सकता है। और गुरु क्योंकि खुद लाभेश हैं, ये परिवर्तन योग बना हुआ है दोनों में, और प्रभाव है सप्तम पर, राहु का प्रभाव भी है सप्तम पर। तो बिजनेस के एक्सपेंशन का महीना है ये महीना, केवल धन प्राप्ति का नहीं है। जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे उनके लिए बहुत विशेष महीना है। शनि की दृष्टि भी है, शनि योग कारक है, यानी कि अपने जो अधूरे काम थे उनको पूरा करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। तो बिजनेस के संदर्भ में शुभतापूर्ण महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना धन आता हुआ दिख रहा है, प्लानिंग काम करती हुई दिख रही है, ये महीना बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, ये महीना नए मौके आते हुए दिख रहे हैं। यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी, आपको अच्छी सलाह भी मिलेगी, पैसा इन्वेस्ट भी कर पाएंगे अपने बिजनेस में, और एक जो खुशी का एहसास होता है ना, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन, जॉब से भी मिलती है, बिजनेस से भी मिलती है। ये महीना प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन का दिख रहा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि महीने के अंत की तरफ 15 से 30 के बीच में कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल निर्णय बिना सोचे समझे मत लीजिएगा, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ये महीना एक्सपेंशन का है, सच में वास्तविकता में ये महीना आपके बिजनेस की एक्सपेंशन का है। अगर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो अपने बिजनेस को अवश्य एक्सपेंड कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा सजग रहेंगे, बैलेंस भी आएगा, आगे भी बढ़ेंगे, एक्सपेंशन भी होगा। यदि आप धर्म से संबंधित कोई काम करते हैं, बिजनेस है आपका, बुक्स है, धार्मिक सामान है, अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़ा कुछ काम करते हैं, अगर कंसल्टेशन बेस्ड कोई आपका बिजनेस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपका दवाइयों का बिजनेस है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ बिजनेस है, एग्रीकल्चर का ही काम है आपका, एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ काम है आपका, तो ये पूरा ही महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना बहुत अच्छा है। 11वें घर में राहु शुक्र, विदेश से पैसा, बड़े धन की प्राप्ति, धन की समृद्धि और धन का एक्सपेंशन, गुप्त धन, सब कुछ दिखता है। 11वें घर के स्वामी लग्न में मार्गी हो गए तो पैसा रुका हुआ भी आएगा, नया पैसा भी आएगा, और धन स्थान में मंगल, धन प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा महीना है आपका। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बदलाव के हैं। अगर कुछ नए प्रकार के इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, कुछ चेंज करना चाहते थे अपना पोर्टफोलियो, या कहीं और कुछ इन्वेस्ट करना चाहते थे, प्रॉपर्टी में कुछ और ढूंढ रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छा है। बीच का जो 10 दिन है थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। अंतिम 10 दिन में मैं कहूँगा ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा। खर्चे तो बढ़ेंगे, शुक्र 11वें घर में है और अपनी उच्च की राशि में, तो इच्छाओं पर बहुत खर्चे होंगे। आप जो अपनी इच्छाएं रोक कर बैठे थे कि मैं ये बाद में लूँगा, बाद में लूँगी, आप देखेंगे आप वो चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे, और कभी कभी आउट ऑफ बजट भी जा सकते हैं। वाहन पर बहुत खर्चे होंगे इस महीने, नया वाहन शायद आप में से कई लोग लेंगे या अपग्रेड करेंगे। कपड़ों पर, फैशन की चीज़ों पर, सजने संवरने की चीज़ों पर बहुत खर्चे होंगे। सोशल इवेंट्स पर बहुत खर्चे होंगे, पार्टीज़ पर बहुत खर्चे होंगे, डाइन आउट्स पे बहुत खर्चे होंगे, और दवाइयों पर इस महीने थोड़े से ज़्यादा खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य अचानक से पूरे करने पड़ेंगे, जिनके लिए शायद आप अभी तैयार नहीं थे, और फिर उनके कारण भी थोड़े से अचानक से बड़े खर्चे हो सकते हैं। लेकिन धन बहुत अच्छी मात्रा में इस महीने आएगा आपके पास। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। चांसेस हैं, पर एक और चांस ये है कि शायद अचानक से बातचीत स्टार्ट हो जाए, लेकिन फिर से कन्फ्यूजन हो जाएगी और बातचीत बंद भी हो सकती है। इसलिए इनकेस अगर दिखता है कि हाँ चीज़ें ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं, पेशेंस, मैच्योरिटी, कम्युनिकेशन, इन पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। अगर बातचीत चल रही है किसी से तो
जल्दबाजी मत दिखाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है कि या तो आप ज़्यादा कमिट कर देंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेंगे कि हाँ चीज़ें बहुत तेज़ स्तर से बढ़े, और मे बी शायद आपके पार्टनर उस स्तर पे ना हो या चीज़ें अभी उस स्तर पे ना पहुँची हो। तो इन केस अगर आपको लग रहा है कि हाँ कहीं पे बातचीत आपकी चल रही है, अट्रैक्शन है, तो अभी समय दीजिए, आगे चलकर रिलेशनशिप स्टार्ट करने का सोचिएगा। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, जो लोग ऑलरेडी हैं, देखिए पंचम भाव में केतु हैं, वक्री मंगल की दृष्टि थी, गुरु की दृष्टि थी, तो पिछले 2-3 महीने 4 महीने तो कष्टकारी गए ही होंगे। अब अच्छी चीज़ है कि गुरु मार्गी हो जाएंगे तो उनकी मार्गी दृष्टि, मंगल मार्गी हो जाएंगे तो मार्गी दृष्टि थोड़ा बेटर होगा। लेकिन मंगल तो मंगल है और केतु भी केतु है, तो मंगल लड़ाइयाँ करवाएंगे ही, केतु डिटैचमेंट देंगे ही। बस ये है कि कह सकते हैं कि अभी तक जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनसे परिस्थितियाँ ठीक होंगी, लेकिन लव लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेंगी। शुक्र भी देखने पड़ते हैं लव लाइफ के लिए, और वो राहु के साथ है। ट्रस्ट इश्यूज, ध्यान भटकना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये बहुत इस महीने रहेगा। आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और ये वाइसा वर्सा होगा। तो ट्रस्ट इश्यूज इस महीने रिलेशनशिप में बहुत तंग करेंगे। ओवरऑल उन चीज़ों पर ध्यान दें तो ठीक है। जैसे मैंने कहा गुरु मार्गी होंगे, तो थोड़ा सा अगर आपने मैच्योरिटी के साथ, धैर्य के साथ ध्यान दिया चीज़ों पर, तो ठीक करने का भी मौका आपको मिल सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, एक समन्वय बनाना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ कई बार करना पड़ेगा, और आगे की प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। अगर रिलेशनशिप में फ्यूचर नहीं दिख रहा या आप ये कन्वे नहीं कर पा रहे इस महीने अपने पार्टनर को कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आगे चलकर दिक्कतें आएंगी। ज़्यादा डोमिनेंस मत दिखाइएगा, ज़्यादा क्वेश्चंस मत पूछिएगा, ओवर एक्साइटमेंट बिल्कुल अवॉइड करनी है, और वाणी पर नियंत्रण सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस महीने आप बहुत व्यंग्यात्मक हो जाएंगे बिना आपको पता चले, और इसका फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट रिलेशनशिप पर पड़ सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, ये महीना थोड़ा सा शांति प्रदान करने वाला है। अगर प्रॉब्लम्स बहुत चल रही थी, कारण क्या है कि देखिए सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है, तो गुरु की दृष्टि है, वो मार्गी हो गए हैं, हो जाएंगे फरवरी में, तो स्थिरता आएगी। सप्तमेश भी मार्गी हो जाएंगे। अब मंगल दोष बना हुआ है तो वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, ये 4 तारीख को हो जाएंगे, तो ये थोड़ी सी स्थिरता प्रदान करेगा। शनि भी अब अपनी दृष्टि हटाने वाले हैं सप्तम भाव से, तो जाते जाते प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक प्रकार से थोड़ी स्थिरता आएगी, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये महीना ऐसा है जब अगर चीज़ें ठीक होनी शुरू होती हैं तो आपको कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स लगाने हैं ताकि वो चीज़ें ठीक ही रहें, उसमें कोई परेशानी ना आए, उसमें कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आपका जो आपका जो 10वां भाव है, वहाँ पर बुध और सूर्य आ जाएंगे। मैं क्यों ये इंडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जब 3 ग्रह मिलकर आपके चौथे भाव को देखेंगे, जो फैमिली लाइफ का भाव है, तो ये बता रहा है कि फैमिली लाइफ में थोड़े से टेंशन आ सकती है महीने के मध्य भाग के आसपास। 12 को बुध और सूर्य 11 को राशि वेतन करेंगे, तो महीने के मध्य भाग के बाद मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस, इन लॉज की प्रॉब्लम और वैचारिक मतभेद, और हो सकता है आप दोनों के अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी टेंशन बढ़े, और उसका एक प्रभाव आपको अपने वैवाहिक जीवन पर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज देखा जाए महीना ठीक ही है। हाँ, शुक्र राहु की जोड़ी सप्तम से पंचम में, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और वो हायर एक्सपेक्टेशन या नॉर्मल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमेशा तंग ही करती है, और यहाँ पे भी यही एक इशू है जो आप दोनों के बीच में आपको तंग कर सकता है। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक थे दंपति, उनके लिए अभी से लेकर फरवरी से लेकर मई तक का टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखने का है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा डिमांडिंग बिल्कुल मत बनेगा। अपने इच्छाओं को कंट्रोल कीजिएगा हर प्रकार की। अचानक से कुछ मत कर बैठिएगा, अचानक से कुछ मत डिमांड करिएगा, अचानक से कुछ मत कह दीजिएगा। ये महीना प्रॉब्लम तभी होगी जब आप अचानक से बिना सोचे समझे, बिना एनालाइज करे कुछ कर देंगे, कह देंगे, और बुरा प्रभाव होगा। कभी कभी बहुत रेस्टलेस फील करेंगे मैरिड लाइफ को लेकर। बहुत ज़्यादा सोचिएगा मत, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज मत कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा शक मत कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर पर। अपनी इच्छाओं को पूरी करने से पहले सोचिएगा कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर की इच्छाओं को, उनके एक्सपेक्टेशन को समझते हैं या पूरी कर पाते हैं। क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि ना हमारी इच्छाएं पूरी हों, हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन क्या हम उनकी एक्सपेक्टेशन को समझने का प्रयास करते हैं? अगर यही हम करना शुरू कर दें तो जीवन बहुत अच्छा सरल हो जाएगा।
लेकिन हम करते नहीं हैं। तो ये महीना थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के पीओवी से यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पैसों को लेकर इस महीने झगड़े हो सकते हैं, पैसों की बात पर दिख रहा है कि इस महीने कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है, अदरवाइज ठीक ठाक ही है महीना। आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्जाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहिएगा वरना मोमेंटम खो सकता है। बीच अंतिम 10 दिन तो बहुत अच्छे हैं। एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महीना पूरा अच्छा है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें, देखिए पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, और अब दोनों ही इस महीने मार्गी हो जाएंगे। 4 को गुरु, 24 को मंगल, अच्छा है। पंचमेश जो है आपके, पहले वो राजयोग बनाकर बैठेंगे भाग्य स्थान में, फिर उसके बाद भी वो राजयोग बनाएंगे, और पूरे ही महीना बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और पंचमेश जो है वो आपके 10वें घर में भी आ जाएंगे, यानी कि कर्म भाव में। 11 को बुध और 12 को सूर्य आपके 10वें घर में आ जाएंगे, तो फिर से बुध आदित्य योग बना, पूरे महीने बुध आदित्य योग रहेगा। और पंचमेश का यहाँ पे आना यानी कि केंद्र भाव में आना भी राजयोग होता है। अपने से छठे में है यानी कि एफर्ट्स में सफलता मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि पंचमेश की युति शनि से हो रही है जो भाग्येश है, यानी कि स्टूडेंट्स को भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा महीना है। विशेष परीक्षण, स्ट्रेस बहुत रहेगा, उसको हैंडल करना है। अवेयरनेस बढ़ाइए, आसपास क्या चल रहा है, ओवर एक्साइटमेंट से बचना है, और अकेले नहीं अपने आप को रखना। मतलब कि ना, ये महीना ऐसा हो सकता है कि मेंटल एग्जॉस्शन के कारण, स्ट्रेस के कारण आप थोड़ा सा अकेला फील करना शुरू कर दें, तो अपने आप को सोशल रखिएगा, बातचीत कीजिएगा। अगर लग रहा है कि एंग्जाइटी हो रही है तो उसको डिस्कस कीजिएगा। ये प्रॉब्लम्स छुपाने वाली नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको एंग्जाइटी है, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको डिप्रेशन है। और एक दुखद चीज़ है, आज भी हमारे देश में इसको लेकर मजाक उड़ाया जाता है कि तुम्हें एंग्जाइटी, बल्कि कोई बोल देना कि मेरे को डिप्रेशन है, लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। ऐसे कुछ नहीं होता, बहुत बहुत निंदात्मक चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे, ये इंडिकेशंस होते हैं। कई लोग जो बड़ा स्टेप उठाते हैं ना, वो पहले दिखाते हैं कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है। तो अगर कुछ ऐसी स्थिति है, आपको लग रहा है, बातचीत कीजिए अपने बड़ों से, अपने जो भी आपको लगता है कि आपको समझ पाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर से विश्वास बढ़ेगा। बस मैं कहूँगा कि ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस के बर्डन अपने ऊपर लेते जा रहे हैं और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पा रहे हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। आते हैं सेहत की तरफ। इस महीने जो चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी वो है लोअर बैक में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम, बहुत ध्यान दीजिए, दांतों की प्रॉब्लम, एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल प्रॉब्लम्स। शुरुआती 10 दिन आंखों के रोग, गले के रोग, वाटर रिटेंशन, कफ रोग, खाने के कारण प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन इन्फेक्शंस, फीवर, पेट के रोग, एसिडिटी, हाई बीपी, चेस्ट के एरिया के आसपास की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम अगर है तो दिक्कत बढ़ सकती है। अंतिम 10 दिन सरों के रोग और सर के रोग, एंग्जाइटी, नसों के रोग, पेट के रोग और इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन बहुत तंग करेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए दुर्गा जी के मंदिर में एक मिठाई का डब्बा और दक्षिणा अर्पण करके आइए। हेल्थ आदि चीज़ों में वृद्धि के लिए महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके ओम पंचभूताय नमः और ओम शशि शेखराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। और धन, प्रॉपर्टी, बाकी जीवन सब कुछ अच्छा रहे, उसके लिए गौरी माता का दूध से अभिषेक कर कर गौरी चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।